राधे राधे। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में तुलसी जी की कहानी तो सबसे पहले, पूजा पहले, मतलब तुलसी का तो है ही है महत्व, जो मैं आपको सुना रही हूँ। तुलसी जी का क्या महत्व है, उसकी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। आप सुनिए अब तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लग गई। जब भी बुढ़िया होती यही बोलती, और क्या होता कि वो तुलसा माता सूखने लग गई। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमा के जाती हैं, तो भी कुछ तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर मुझे चली जाती है। क्या सुनाकर जाती है? मुझे बहुत ज्यादा सुना जाती है। क्या? यही सुनाती है। देखो, सुनो जो मैं बोल रही हूँ। क्या बोलती है तुलसा माता को? मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तेरा तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लग जाती है। यही बात होती है, वो अब भगवान को बता देती है कि मैं इसीलिए सूख रही हूँ। और क्या होता है, सब कुछ दे दूंगी। अब क्या हुआ, तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है, रोजाना इतनी बात कहकर चली जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कांधा कहाँ से दोगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई घर मर गई। सब कोई उसको उठाने के लिए आए, लेकिन वो इतनी भारी हो गई कि 10 जनों से भी नहीं उठ रही थी, बिल्कुल उठने ही नहीं लगी। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। मतलब माला कैसी फेरती है पाप की, जो इतनी भारी हो गई, जो उठ भी ना रही। काहे करें हम ऐसे बोलने लग जाते। और क्या हो गया, और उससे क्या हुआ, सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि उसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई तू बिड़सा सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर का झनकार ले, और साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले। मतलब जो वो बोलती थी उसी बात को ब्राह्मण के रूप में आए कृष्ण भगवान ने बोल दिया। कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उनकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो, जैसी उसको कांधा दिया वैसे सब किसी को दियो। जय मेरी तुलसा माता, जय मेरे कृष्ण भगवान मुरारी, जय मुरारी, जय मुरारी, जय हो मुरारी। अब मैं आपको सुना रही हूँ आज का 10वां अध्याय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे,
वे भी जालंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जालंधर ने क्या किया, साहूकार का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण लिए और देवताओं के हार का वर्णन किया। उसने अपने पिता समुद्र का मंथन कर सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घसमर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घसमर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जालंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन की करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। और ये बात उन्होंने कह दी। कहते हैं ना, सारी जो विष्णु भगवान की कथाएं हैं वो सब कार्तिक में जरूर सुनी जाती हैं। अभी इसमें भी जालंधर के है और विष्णु भगवान दोनों का ही इसमें वर्णन है। इतना सुन क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा मेरु पर्वत को और बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जालंधर को सुनाया तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्हें स्वर्ग में उन्होंने क्या किया, नंदन वन पर अधिकार कर लिया। किस पर? नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। तब द्रोणाचल पर्वत के लिए क्या किया, दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जालंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता फिर जीवित किस प्रकार हो गए। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या को अन्यंत्र सुनी ही नहीं गई। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचार्य से दिव्य औषधियां मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित कर दिया। और क्या किया, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचार्य को हर लाओ। उन्होंने द्रोणाचार्य को पकड़ने के लिए कह दिया। नारद जी बोले, दैत्यराज क्या हुआ? यह बात सुनकर द्रोणागिर को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं ने क्या को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचार्य के पास चले गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए हैं। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और भागो यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता क्या हुए, भय से विचलित हो गए और 10 दिशाओं में भाग लिए। सागर पुत्र जालंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि करनी चालू कर दी और अमरावती पुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। उन्होंने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। गुफाओं में चले गए, इस प्रकार देवताओं को जीत लिया और वहां राज्य करने लग गए। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को अलग अलग स्थान पर नियत भी कर दिया, मतलब अलग अलग स्थान दे दिया उन्हें। और स्वयं क्या हुआ, सुमेरु पर्वत पर चला गया। अब मैंने आपको बताया कि ये तुलसा जी का जो है कार्तिक के महीने में कितना महत्व है। तुलसा जी विष्णु भगवान जो 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं और वो 11 आएगी, जो देव उठनी 11, उस दिन वो अपनी निद्रा से जागेंगे और जगह जगह दीपदानों का त्योहार सा बन जाता है। कार्तिक का महीना वैसे ही त्योहारों का महीना है।
कार्तिक में तो कार्तिक से तो त्योहार चालू हो जाते हैं। कार्तिक में क्या है, देखिए अब करवा चौथ, होली अष्टमी, और अब आएगी, अभी 11 भी आएगी। दीपदान पूरे महीने होता है, डेली का दीपदान तुलसा जी में, मंदिरों में, सब जगह, बिहारी जी के मंदिरों में, वृंदावन में, मथुरा में, सभी जगह दीपदान चल रहे हैं आजकल। ये ऐसा उत्तम है, जो भी इस कथा को कहता सुनता है उसके पापों से मुक्त हो जाता है। अपने कहने वाले, सुनने वाले को, उसको स्मरण करने वाले को, जो भी ये थोड़ी सी भी अगर उनके कानों में पड़ जाती है तो उससे वो काफ़ी शुद्ध हो जाता है, यानी उससे पाप से मुक्त हो जाता है। अब इसी में है, तुलसा जी की है, आज नवमी है, तो अगर आपने ये दीपक तो जलाते होंगे तुलसी जी में, मंदिर में, लेकिन हाँ, आज दीपक है ना, तुलसी की सूखी डंडी होती है ना, उनसे आप जरूर जलाइए। 4-5 डंडी लीजिए सूखी हुई, उन्हें कलाई से लपेट लीजिए और उन्हें लपेट कर आप उसे घी में डुबो लो और डुबो कर सीधा आप जलाओ। उससे तुलसा जी की आरती करो, मंदिर में आरती करो, पूरे घर में धुनी दो। और वैसे भी तुलसी तो इतनी शुद्ध है, कहते जलाते नहीं है, लेकिन ये दीपक के रूप में मंदिर में जलती है तो वो अब बहुत अच्छी होती है। तुलसी जी की जो डंडियाँ होती है ना, वैसे ही शुद्ध होती है। आप देखिए, किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुलसी की डंडियाँ अगर सूखी हों तो उसकी जो ले जाते हैं, जैसे जलाते हैं, तो उसमें उन लकड़ियों के साथ उन तुलसी जी की लकड़ियों को भी रख देते हैं, उनसे उद्धार हो जाता है। और अब सुनिए आप तुलसी जी की आरती। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश ये दिन राती। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की। जो कोई उन्नति नित चह सुमति मति, तुलसी ही भजही कही कमलापतियों। जय 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 तुलसा महारान, तुलसी दल बिन जिन ही लगे अति। मेवा और मिठाइयाँ फीकी तुलसी के, हे भगवती सती भय भंजनी। तुलसी पापता मद गंजनी, नित नूतन मानस मत रंजनी। हरि की परम प्रिय अतिनी का, प्रेम होत जम तुलसी माई। भूली हूँ तम तैम यम, दूत ना जाही सुंदर दास रहत अब नाई। भजता ही मिटत भव जलनी जी की, जय 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 तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। ये ना तुलसी दल का भोग लगाओ, बहुत उत्तम। इसके आगे मेवा, 56 भोग सब फीके हैं। तुलसा है तो सब है, तुलसी नहीं तो भोग भी किसी काम का नहीं। इसीलिए तुलसा तो जरूरी चाहिए। और क्या है, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुख की दाता, वरदाता। जय जय तुलसी माता। इसीलिए तुलसी माता का पूजन कार्तिक के महीने में इतना बताया गया है कि आप उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। जगह जगह तुलसी मैया की पूजा हो रही है। सुबह सुबह स्नान हो रहे हैं, स्नान के बाद धेरी पूजन हो रहा है, धेरी पूजन के बाद तुलसी जी का पूजन हो रहा है, दीपक जल रहे हैं। और पौधों को, और आज कल जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसी में ही तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाई जाती है। चुन्नी उड़ाई क्यों? कार्तिक का महीना, सर्दी का महीना, और कार्तिक के महीने में तुलसी जी को चुन्नी जरूर चाहिए। आप ये मत सोचिए कोई पुरानी चुन्नी मंदिर की, नई उड़ानी चाहिए। उनके तुलसी माता को वस्त्र पहनाते हैं तो वो नया ही होना चाहिए तुलसी माता को। और इन दिनों में तो कार्तिक के महीने से तो तुलसी माता को
चुन्नी जरूर उड़ाई जाती है। इसीलिए कहते हैं कि तुलसी माता भोग प्रसाद सभी में बहुत जरूरी है। सिर्फ किसके में? विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण भगवान, गोपाल जी, इनके भोगों में तुलसी दल का बहुत महत्व है। और तुलसी के साथ मंजनी हो तो उसका तो और भी ज़्यादा महत्व है। कहते हैं फूल मत चढ़ाओ, एक बार को तुलसी के साथ मंजनी चढ़ा दोगे ना, बहुत ही उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। आप लोग ने मेरी कथा सुनी, तुलसा जी की आरती सुनी। मैं रोज़ डेली सुबह लाइव भी 6 बजे 5:30 6 सवा 6 तक मैं ये कथा शुरू कर देती हूँ। और शाम को भी थोड़ा सा वर्णन में करती हूँ। भजन कीर्तन जो भी होता है भगवान का नाम ही ले लेते हैं, बस उसी में सबका उद्धार हो जाता है। आपको मेरी कथा कैसी लगी? लाइक कमेंट जरूर करिए। आप मेरी चैनल पे जाकर वीडियो सुनिए, कथा सुनिए और लाइक करिए। आपको कैसी लगी कथा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आप जिससे मैं आगे और भी कथा डालूँगी तो आपके पास वो पहुँचेगी। कार्तिक के महीने की पूरे कार्तिक 1 महीने तक पूर्णमासी तक मेरी कथा चलेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि सभी के मेरी कथा सुने, जिससे आपको भी इसका फल मिले। क्यों कहते सुनते वर्णन करने सभी को इसका बहुत फल प्राप्त होता है। आप देखिए, आप सुनिए। राधे राधे।